क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। लेकिन यहाँ प्यार में नहीं बल्कि तकरार में सचिन पायलट के साथ क्या से क्या होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। दरअसल आज जब राहुल गांधी राजस्थान आए तो सचिन पायलट के अंदर भी कुछ उम्मीदें जगी कि वापसी कर सकेंगे फिर से उसी तरह जैसे पहले सचिन पायलट का कद हुआ करता था, क्योंकि जब से मानेसर वाली घटना हुई उसके बाद से सचिन पायलट तो मानो गायब होते जा रहे थे। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लगा कि सचिन पायलट के लिए आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल होने वाला है। दरअसल पीलीबंगा में आज एक सभा थी, राहुल गांधी वहां पर आए और राहुल गांधी जब वहां आए तो शुरुआत हुई नमस्कार से। तो जैसे ही राहुल गांधी वहां आए वो हाथ जोड़े नमस्कार करते हुए आए, लेकिन उनका आई कांटेक्ट उस समय सचिन पायलट से बिल्कुल भी नहीं हुआ और सचिन पायलट वहां खड़े रहे हाथ जोड़कर, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और राहुल गांधी सीधे अशोक गहलोत के पास चले गए। इस पूरे वाकया को देखने के बाद सियासी गलियारों में कई चर्चाएं होने लगा कि सचिन पायलट से अभी भी राहुल गांधी कुछ खफा से हैं। लेकिन वहीं किसी ने कहा कि हो सकता है कि स्टेज पर आए उस वक्त नजर नहीं पड़ी हो, लेकिन जो भी था सचिन पायलट के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं था। लेकिन यही नहीं थमी सचिन पायलट की बदकिस्मती। उसके बाद जब सचिन पायलट वहां बैठे थे, क्योंकि कुर्सी को हटाकर खाट लगाई गई थी, एक नई प्रथा शुरू की थी, क्योंकि किसान आंदोलन है, किसानों से जुड़ी हुई चीज है, मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ था और किसानों से जुड़ने के लिए अब कुर्सी को हटाकर वहां खाट लगवा दिया गई। ऐसे में जब सचिन पायलट वहां खाट पर बैठे थे, अजय माकन का संबोधन चल रहा था और उस दौरान अचानक से सचिन पायलट की खाट टूट गई। सचिन पायलट के साथ उस समय मोहन प्रकाश और अमित चाचन बैठे थे। अब ऐसे में जब वो खाट टूटी तो सचिन पायलट फटाक से खड़े तो हो गए, लेकिन इधर उधर देखने लगे। अब कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि उस समय सचिन पायलट की स्थिति क्या होगी। लोग तो यहां तक कहने लगे कि अब तो सचिन पायलट का साथ खाट ने भी छोड़ दिया, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह से पायलट इन दिनों एक जद्दोजहद में चल रहे हैं, सचिन पायलट लगातार कोशिश कर रहे हैं उसी तरह वापसी करने की, लेकिन जो एक गलती वो कर बैठे हैं उसका खामियाजा अब तक पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो आज घटनाक्रम हुआ उसके बाद साफ तौर पर राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीति की अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं, उनका कहना है कि आने वाले समय में सचिन पायलट के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। वहीं जिस तरह की जो घटना हुई थी उसके बाद जो एक दोस्ती हुआ करती थी पायलट और राहुल गांधी की, उस दोस्ती में भी एक अच्छी खासी बड़ी दीवार पड़ चुकी है और ये दीवार इतनी जल्दी हटने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक हाव भाव देखे गए राहुल गांधी के, साफ तौर पर इग्नोर करते हुए नजर आए सचिन पायलट को। वहीं सचिन पायलट पूरी कोशिश करते नजर आए कि जनता के सामने एक मैसेज जाए कि पायलट अभी भी राहुल गांधी के साथ अच्छे हैं और राहुल गांधी के साथ उनका एक खास रिश्ता है। लेकिन जिस तरह का पूरा माहौल रहा उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि पायलट की स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी हो गई थी जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है, और कुछ ऐसी ही स्थिति को पायलट ने खुद भी महसूस किया। यही सबसे बड़ी वजह थी, जब संबोधन चल रहे थे तो सचिन पायलट का संबोधन नहीं हुआ। पीलीबंगा में जब संबोधन हुए उस दौरान सबसे पहले जब संबोधन दिया गया तो डोटासरा का हुआ, अजय माकन का संबोधन रहा, सीएम अशोक गहलोत ने संबोधन दिया, राहुल गांधी ने दिया, लेकिन सचिन पायलट को माइक पर बोलने का मौका भी नहीं मिला। तो स्थिति समझी जा सकती है कि इन दिनों सचिन पायलट की कांग्रेस में स्थिति क्या हो चुकी है। अब वहीं सवाल ये खड़ा होता है कि जो विधायक उनके साथ गए थे, जो विधायक आस लगाए बैठे हैं कि साहब मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी या फिर कोई नियुक्तियों में उन लोगों को जगह मिलेगी, तो ऐसे में एक सवाल तो यही खड़ा होता है कि जब पायलट की स्थिति ऐसी हो गई तो क्या उन विधायकों को वास्तव में अब वो जगह मिल पाएगी। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।